दोस्तों आजकल पूरे इंडिया में भारत में सिर्फ एक ही मुद्दा चल रहा है कि इंडिया का नाम बदलकर अब भारत होना चाहिए। It is there in the constitution. स्किल इंडिया कौन लाया था नाम? मुझे पता है ना। डिजिटल इंडिया किसने कहा था? ये तो प्रधानमंत्री ने कहा था। तो पहले अपने प्रधानमंत्री को ज्ञान दे दें। 75 साल तक अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता रहा और अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा है, इसमें क्या आपत्ति है? और इस बात की शुरुआत हुई जब आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने अपनी एक स्पीच में ये कहा कि हमें इंडिया शब्द की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल कर देना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। अब इस स्पीच के बाद तो जैसे पूरे इंडिया में भारत नाम को लेकर ऐसी लहर आ गई है जैसे इससे पहले इंडिया को भारत बोला ही नहीं जाता था। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियन भारत शब्द का इस्तेमाल करते ज्यादा दिख रहे हैं, जिन्हें शायद आपने इससे पहले हमेशा ही हमारे देश का नाम इंडिया ही कहते सुना होगा। यहाँ तक कि कुछ फिल्मों के नाम में भी इंडिया शब्द की जगह भारत शब्द को रिप्लेस किया जा रहा है, क्योंकि सरकार से ही कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया का नाम अंग्रेजों ने दिया था और हमें इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और 2 दिन पहले हुई G20 समिट में भी हर जगह भारत शब्द का इस्तेमाल हमें देखने को ज्यादा मिला। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया। तो आज की इस कमाल की वीडियो हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं दोस्तों, जहां हम ये जानेंगे कि भारत का नाम इंडिया आखिर कैसे पड़ा, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, सच में ये नाम अंग्रेजों ने दिया था या फिर सच कुछ और ही है, और आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी भारत को भारत का ऑफिशियल नाम घोषित करना चाहती है। इंडिया लाइकली टू बी रीनेम्ड भारत। जय भारती जय भारती। इंडिया could soon become भारत। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले संविधान भारत या इंडिया नाम पर क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू संविधान आर्टिकल 1 के अनुसार इंडिया दैट इज भारत शॉल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। दोस्तों अगर नाम चेंज करने की बात करें तो इससे पहले सन 2004 में जब उत्तर प्रदेश संसद में एक प्रस्ताव पास किया गया कि संविधान में बदलाव हो और इंडिया दैट इज भारत की जगह सिर्फ भारत का नाम इस्तेमाल किया जाए, तब उत्तर प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव को बीजेपी ने नकार दिया था। उनका कहना था कि जब भारत और इंडिया दोनों ही नाम है तो इसे बदलने की क्या ही जरूरत। और इसके अलावा सन 2015 की इस रिपोर्ट को देखिए, जहां खुद केंद्र सरकार बीजेपी ने ही सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इंडिया की जगह भारत कहने की कोई जरूरत नहीं है, और इसके लिए बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित हलफनामा भी दिया था। लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी के ही प्रमुख कह रहे हैं कि इंडिया का नाम अंग्रेजों ने दिया था, इसे हमें बदलना चाहिए। इसका सीधा सीधा एक ही मतलब निकलता है, जब से विपक्षी दलों का एक संगठन बना है इंडिया नाम से, जिसका मतलब है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, तभी से सत्ता में बैठी सरकार की तरफ से कुछ न कुछ कमेंट्स इंडिया अलायंस पर हमें देखने को मिलते रहते हैं। और यही बड़ी वजह है कि सरकार अब इंडिया शब्द का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहती और बार बार हमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया शब्द अंग्रेजों ने दिया था। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर इंडिया शब्द कहां से आया। इंडिया का नाम सिंधु नदी पर पड़ा, जिसे इंडस वैली भी कहते हैं। इस इंडस वैली के नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। अब जरा देवदत्त पटनायक की ट्वीट को देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि भारत का नाम कब कब क्या क्या था। अब ये बात तो क्लियर हो गई है कि इंडिया का नाम अंग्रेजों ने तो बिल्कुल भी नहीं दिया, अंग्रेजों ने इसे एडॉप्ट किया था, क्योंकि इंडिया उनके बोलने में आसान था, इसीलिए उन्होंने इंडिया शब्द को अडॉप्ट करके ब्रिटिश इंडिया नाम रखा, जो कि 1947 में इंडिया हो गया। लेकिन फिर भी ऐसे सम्मानीय लोग हैं जिन्हें शायद हिस्ट्री नहीं मालूम, तभी वो कह रहे हैं कि ये नाम अंग्रेजों ने दिया था। जैसे कि हमारे महान इंडियन क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने ये कहा कि इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया है, इसीलिए हमें इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि हमने आपको पहले बताया है कि विपक्ष ने इंडिया नाम का एक अलायंस बनाया है, तभी से ये भारत नाम को लेकर डिबेट गर्म है, क्योंकि कहीं न कहीं सत्ता में बैठी सरकार भारत नाम का इस्तेमाल करना चाहती है। तभी 2024 इलेक्शन आते आते ये भारत वीएस इंडिया का मुद्दा बनाना चाहती है, और सत्ता में बैठे लोग भारत शब्द का इस्तेमाल करके अपने आप को देशभक्त साबित करना चाहते हैं। क्योंकि अब आप खुद ही सोच कर देखिए, जो सरकार इंडिया नाम को समर्थन देती हुई आई है वो अचानक से नाम क्यों चेंज करने लगी, और इसकी सीधी वजह यही है, विपक्ष अलायंस का इंडिया नाम। लेकिन सरकार का कहना यह है कि इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है, जिसे हटा देना चाहिए, क्योंकि ये नाम अंग्रेजों ने दिया था, तो इसका इस्तेमाल हमें संविधान में नहीं करना चाहिए, ऐसा बीजेपी का कहना है। अब चलो मान भी लेते हैं कि बीजेपी जो कह रही है वो सही है, तो क्या सच में भारत ऑफिशियल नाम रखना मुमकिन है?
क्योंकि ऐसा करने से इंडिया के हर डॉक्यूमेंट्स को बदलना पड़ेगा। हमारे नोट से लेके पासपोर्ट तक, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के नाम, सरकारी ऑफिसों के नाम, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, सारी चीजों को बदलना पड़ जाएगा। जब अकेले इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने में 300 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे और औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर करने में 500 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे, तो पूरे इंडिया में भारत नाम करने पर करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि सरकार सच में ऐसा करना चाहेगी। ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है जो कि विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना है, ताकि विपक्ष को इंडिया वीएस भारत कहने पर मजबूर किया जाए। और अगर ऐसा हुआ तो भारत के लोग मेंटली भारत की तरफ ही झुकेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं हम सभी भारत नाम से इमोशनली कनेक्टेड हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि इंडिया का नाम बदलकर हमारे देश का ऑफिशियल नाम भारत होना चाहिए, या जो संविधान में लिखा हुआ है इंडिया ही भारत है उस पर चलना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।